नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस संस्कृत के शिक्षण चैनल में। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में सीखेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो संस्कृत में हिंदी में होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किन्हें कहा जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के परिभाषा क्या होती है, किन शब्दों को हम अकारांत पुल्लिंग कहेंगे। तो राम शब्द रूप ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसको हम अकारांत क्यों मानते हैं या अकारांत पुल्लिंग शब्द की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में ए की मात्रा आती हो उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में अगर ए मात्रा है तो उनको अकारांत कहेंगे, आ की मात्रा अकारांत हो जाएगी, इसी तरह ई की मात्रा है तो इकारांत हो जाएगी। यहाँ हम अकारांत के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत जिसके अंत में ए हो, जैसे राम शब्द को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि राम में रा, राका, र हलंत प्लस आ, फिर उसके बाद में प्लस म प्लस अ। ठीक इसी तरह अ जिस अंत में है राम के, इसीलिए अकारांत शब्द कहलाएगा। अकारांत मतलब अंत में अ, अकार है जिसके अंत में। गज है, गज में अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखते हैं ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ। जो आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है वो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है। उसी के इस अनुसार हम इन शब्दों को निश्चित करते हैं कि ये अकारांत है या आकारांत है। ठीक इसी तरह बालक शब्द है। बालक में ब शब्द है, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। ठीक इसी तरह अ लाल रंग का जो वर्ण है तो बालक भी अकारांत ही होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे अकारांत वर्ण होते हैं। ये सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह मोहन, सोहन, कृष्ण, रहीम, नृप, सुत, नर, मनुष्य, सूर्य, सिंह, गज, मानव, सिंह, शिव आदि के सभी रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द राम की तरह ही बनेंगे। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर राम शब्द के अकारांत पुल्लिंग शब्दों का शब्द वर्णन कैसे होता है, शब्दों के रूप कैसे बनते हैं। ये शब्द जो दे रखे हैं इनके रूप भी इसी तरह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राम के शब्द रूप। राम शब्द रूप किस प्रकार से बना हुआ है, उसमें कौन सी विभक्ति में क्या रूप बनता है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति होती है। विभक्ति के साथ तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में एक वचन का एक संख्या का बोध होता है, द्विवचनम में दो संख्याओं का बोध होता है, बहुवचनम में बहुत सारी संख्याओं का यानी कि दो से ज़्यादा का बोध होता है। ठीक इसी तरह विभक्तियाँ, सात विभक्ति एक संबोधन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में राम के शब्द रूप बनते हैं रामः, रामौ, रामः। ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। द्वितीय विभक्ति के रूप में देखते हैं तो द्वितीय विभक्ति के रूप है रामम, रामौ, रामान। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और तृतीय विभक्ति के रूप देखते हैं तो तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण, तृतीय विभक्ति द्विवचनम रामाभ्याम, तृतीय व्यक्ति बहुवचनम रामई।
चतुर्थ विभक्ति के रूप जो हैं रामाय एक वचन में, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेभ्य। पंचमी विभक्ति के रूप हम देखते हैं रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। इससे आगे बढ़ के षष्ठी विभक्ति के रूप जब हम देखते हैं तो एक वचन में रामस्य शब्द रूप बनता है, द्विवचन में रामयोः शब्द रूप बनता है, बहुवचन में रामाणाम शब्द रूप बनता है। षष्ठी विभक्ति के बाद में आती है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयो, रामेषु, इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप बनते हैं। अंत में होता है संबोधनम। संबोधनम में एक वचनम में बनता है हे राम, द्विवचनम में बनता है हे रामौ, बहुवचनम में बनता है हे रामा। ये राम शब्द के रूप हमने देखे। अब हम इन्हीं के शब्द रूपों को देखते हुए हम देखते हैं कि कैसे प्रथम विभक्ति एक वचन में राम शब्द के अलावा कौन सी मात्रा लगी है जिससे शब्द रूप बनाना आसान हो सकता है। ठीक इसी तरह द्विवचनम में, ठीक इसी तरह बहुवचनम में, इसी तरह से द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और संबोधनम में शब्द रूप बनते हैं। तो देखते हैं, आइए मात्रा का ज्ञान करते हैं। हम देखते हैं कि अकारांत शब्द रूप जो होते हैं उनकी विभक्ति कौन सी विभक्ति में किस प्रकार की मात्रा लगती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस प्रकार से रूप बनता है। तो प्रथम विभक्ति के रूप देखते हैं। पहले एक वचनम में विसर्ग लगता है, द्विवचनम में औ की मात्रा लगती है, बहुवचनम में आ और उसके साथ विसर्ग लगता है। विसर्ग का मतलब होता है जो दो बिंदी होती है, अह जो अवर्ण होता है, अपने जो बारघड़ी होती है उसमें अंतिम अक्षर जो अंग के पास अह होता है उसमें विसर्ग होता है, उसी को विसर्ग कहा जाता है। द्वितीय विभक्ति में देखते हैं तो एक वचनम में मैं अक्षर लगता है, द्विवचनम में औ की मात्रा लगती है, बहुवचनम में आन शब्द लगता है। ठीक इसी तरह तृतीय विभक्ति के अगर रूप बनाते हैं तो हम एक वचनम में एन की मात्रा लगाएंगे, द्विवचनम में आभ्याम की मात्रा लगाएंगे, बहुवचनम में ऐ की मात्रा लगाएंगे। ठीक इसी तरह चतुर्थी विभक्ति में आय, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचनम में एभ्य शब्द लगाएंगे। पंचमी विभक्ति में आत शब्द लगाते हैं, एक वचन में, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचनम में एभ्य। षष्ठी विभक्ति की बात करें, षष्ठी विभक्ति में श एक वचनम में, द्विवचनम में यो शब्द के आगे लगता है, बहुवचनम में नाम शब्द के आगे लगता है। सप्तमी विभक्ति की बात करते हैं तो सप्तमी एक वचनम में ए लगता है, द्विवचनम में यो लगता है, बहुवचनम में एषु शब्द लगता है, जिससे शब्द रूप बनते हैं। संबोधन की बात हम करते हैं तो हे और शब्द आता है। द्विवचन की बात करें तो हे और शब्द के अंदर औ की मात्रा लगती है। बहुवचनम की बात करें तो हे और शब्द का आ उसके साथ मात्रा लगती है। और तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अकारांत के नए शब्द के रूप में हम शब्द रूप देखते हैं। यहाँ पर है जनक शब्द रूप। जनक में अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ज प्लस अ, न प्लस अ, क प्लस अ, यानी कि अंतिम जो वर्ण है वो अ है, इसलिए उसको अकारांत कहेंगे। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये भी राम के शब्द ही रूप की तरह ही चलेगा। तो अब हम राम शब्द रूप की तरह देखते हैं किस प्रकार से इसमें मात्राओं का विलय हो रहा है और ये नए शब्द रूप बन रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति में सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति का रूप लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में देखिए यहाँ विसर्ग को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जनकः। द्विवचन में हम औ की मात्रा जोड़ेंगे तो जनक
और अव की मात्रा जोड़ने पर जनकऊ, इसमें औ हो जाएगा। बहुवचन में हम जनकाह, आ की मात्रा जोड़ते हैं जनक के तो जनकाह बन जाता है। द्वितीय विभक्ति का रूप हम लेते हैं। द्वितीय एकवचन में जनक में म शब्द अक्षर जोड़ते हैं तो जनकम बनता है। ठीक द्विवचन में अव की मात्रा जोड़ते हैं तो जनकव बनेगा। आन बहुवचन में जोड़ते हैं तो जनकान बनता है। तृतीय व्यक्ति की बात करते हैं तो एक वचन में हम एन शब्द को यूज करेंगे, प्रयोग में लेंगे तो जनक प्लस एन जनकेन, जनक प्लस आभ्याम जनकाभ्याम, जनक प्लस आई और उसके आगे विसर्ग जनकही। ठीक इसी तरह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति में जनकाय, जनक से आय जोड़ेंगे तो जनकाय, जनक से आभ्याम जोड़ेंगे तो जनकाभ्याम, जनक से एभ्य जोड़ेंगे तो जनकेभ्य। अगला है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में एक वचन में आत प्रत्यय जुड़ जाता है तो जनकात बनता है। आभ्याम जुड़ेगा तो जनकाभ्याम बनेगा, एभ्य जुड़ेगा तो जनकेभ्य बनेगा। ठीक इसी तरह षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में श प्रत्यय जुड़ेगा, श शब्द आगे जुड़ता है तो जनक प्लस श जनकस्य, जनक प्लस यो जनकयो, जनक प्लस नाम जनका नाम। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में नाम से आगे आ की मात्रा और है तो जनका नाम, गुरु नाम, शिवा नाम, बाल का नाम, इस तरह से आ की मात्रा भी जुड़ जाती है। अगला जो है वो है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी एक वचन में ए की मात्रा जोड़ते हैं तो जनके बनता है। द्विवचन में यो जोड़ते हैं, जनक प्लस यो जनकयो। बहुवचन में एसु जोड़ते हैं तो जनक प्लस एशु शब्द बनता है। ठीक इसी तरह संबोधनम में प्रथमा संबोधन एक वचन में हे जनक, द्विवचन में हे जनकऊ क्योंकि जनक के आगे औ की मात्रा जुड़ती है, और बहुवचन में हे जनकाह आ की मात्रा जुड़ती है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और आगे अकारांत एक और शब्द को देखते हैं जिसका शब्द है गज। गज शब्द रूप को देखते हैं। गज शब्द रूप में भी इसी तरह से मात्रा जुड़ती जाएगी और ये शब्द रूप भी बनता जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से मात्राएं जुड़ रही है और उनका शब्द रूप बनते जा रहा है। जैसे जैसे मात्राओं को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे नए शब्द रूप बनते जाएंगे। आप भी ऐसे ही नए शब्दों को जोड़ करके शब्द रूप बना सकते हैं। शर्त यही है कि आप केवल उस शब्द की जगह, चाहे वो राम हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो गज हो, चाहे वो जनक हो, उनकी जगह एक नया शब्द जोड़ करके हम नया शब्द बना सकते हैं। देखिए गज का ये शब्द रूप आपके सामने बना है। एक बार मैं इसका पूरे रूप में उच्चारण कर देता हूँ। गजय गजौ गजाहा, प्रथमा, गजम गजौ गजान द्वितीया, गजेन गजाभ्याम गजई तृतीया, गजाय गजाभ्याम गजेभ्य चतुर्थी, गजात गजाभ्याम गजेभ्य पंचमी, गजस्य गजयो गजानाम षष्ठी, गजे गजयो गजेषु सप्तमी, हे गज हे गजौ हे गजा संबोधनम। इसी तरह से आप भी नए शब्द रूप जोड़ सकते हैं, नए शब्दों को नया रूप दे सकते हैं। आप भी इन जो पहले शब्द दे रखे हैं उनके नए शब्द जोड़ करके नए शब्द रूप बनाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।